खाना साहब, यस। आप डेली ऐसे आके फ्रिज चेक करते हैं, ऐसा क्यों है? बेटा मैं एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ जी। ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोगों के ऊपर बिलीव नहीं है, अपने सूस शेफ्स के ऊपर बिलीव नहीं है, सीडीपीज के ऊपर बिलीव नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने क्वालिटी इंश्योरेंस मैनेजर के साथ कम से कम 2 चक्कर अपने किचन के अंदर जरूर लगाऊं, 2 टाइम चेक करूं, ताकि मैं मुतमिन रहूं कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है, क्या चीज, कोई चीज ऐसी कोई खराब तो नहीं है, मुझे सारा नॉलेज हो अपने किचन के बारे में। और फीफो बहुत जरूरी है जो आप यूज करते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसके ऊपर भी आज डिटेल के साथ हम बात करेंगे। क्वालिटी इंश्योरेंस मैनेजर भी हमारे साथ हैं, तो चलते हैं ऑफिस में। हर शेफ को चाहिए कम से कम 2 चक्कर अपने पूरे डिटेल में अपने किचन के जरूर लगाए। जी तो अवैध साहब बात ये है जी सर। कि आज मैं आपको बता ही देता हूँ डिटेल में कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक तो होता है, दूसरा फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट भी होता है। इसके ऊपर हम दोनों में डिटेल के साथ बात करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि जो पहले आपने रखा है उसको पहले निकालना है, जी सर। ठीक है। जो पहले रखा है उसके बाद में जो आता है वो आपने करने, जो पुराना वाला है जो आगे कर देना है ताकि वो निकल जाए। अभी दूसरी बात आ जाती है एक्सपायरी के। ऐसी भी कुछ आइटम होते हैं जिनके ऊपर शॉर्ट एक्सपायरी होती है, थोड़ी एक्सपायरी होती है, थोड़े दिन की होती है, ठीक है, वो आता है। लेकिन कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनकी एक्सपायरी लंबी होती है, आपने उसको रख छोड़ देना है। जिसकी एक्सपायरी छोटी है, थोड़ी है, उसको आपने पहले पहले यूज कर लेना है। ये अपने जेहन में जरूर याद रखना है आपने। मजीद इस पे रोशनी डालेंगे, क्वालिटी इंश्योरेंस मैनेजर हमारे बैठे हैं हमारे साथ। जी डॉक्टर साहब हमें कुछ बताएं इसमें डिटेल में थोड़ा। अच्छा, ये जो फर्स्ट इन फीफो और FIFO और FEFO, ये दो तरह की टेक्निक्स हैं। दोनों बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं और फूड सेफ्टी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर भी, ताकि अगर इनके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, एक तो आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल रहेगी, आपको पता है आपकी कौन सी चीज़ पहले बनी है और आउट होगी, शाम को आपने इन्वेंट्री करनी है तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, कास्ट इफेक्टिव होती है, इसकी वजह से आपकी कास्ट कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है कि अगर आप इस प्रिंसिपल के ऊपर प्रॉपरली काम करते हैं तो आपको आपकी जो फूड सेफ्टी है उसको ये इंश्योर कर देगा। कैसे कि अगर कोई चीज़ फर्स्ट एक्सपायर हो रही है तो आपने फर्स्ट आउट कर दी, अब वो जो रिस्क है कि कोई चीज़ नियर टू एक्सपायर या एक्सपायर आइटम रह जाएगी पीछे जो बाद में निकलेगी, तो वो वाला चांस खत्म हो जाएगा। सबसे बेस्ट वे है कि जो फर्स्ट एक्सपायर होने वाली है वो फर्स्ट आउट। इसी तरह फर्स्ट इन जो फर्स्ट आउट का भी टेक्निक इसीलिए इस्तेमाल की जाती है, तो जो आपने पहले बनाई है, जैसे आप किचन के अंदर छोटी छोटी सॉसेस बनाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, मिल्क की आइटम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बनाई और आपने रखी। अब जब नई दूसरी बनाएंगे तो आप उसको पीछे रखेंगे, ठीक है, वो आपने आउट कर दी, तो जो चांस है, रिस्क है उसका फूड सेफ्टी का या वो ख़राब होने का, वो मिनिमम हो जाए। अच्छा, एक और चीज अवैज जी शायद ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लेबल क्यों लगाते हैं किसी भी चीज का, डिश का, कोई भी चीज हमने बनाते हैं उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लगाते हैं, प्रोडक्शन डेट लिखते हैं, कब बनाई है हमने, उसका नाम सबसे पहले लाजमी होना चाहिए। जो भी डिश बना रहे हैं सबसे पहले उसका नाम लाजमी मेंशन करना है आपने। उसके बाद कब बनी है वो लिखना है आपने, कब तक आप, ये एक्सपायरी डेट इसकी क्या है, तो ये सबको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई शेफ इवनिंग में आता है, आप मॉर्निंग की शिफ्ट कर रहे हो, इवनिंग वाली शिफ्ट कब आती है, जब वो अपनी चिल्लर चेक करती है, अपनी पेज चेक करती है, जब उनके ऊपर डेट टाइम नहीं लिखा होगा, नाम नहीं लिखा होगा, तो वो कैसे चेक करेंगे कि ये चीज़ कब बनी थी, ठीक है। इसलिए उसके ऊपर टाइम, डेट, नेम लाजमी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इसके बारे में। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना कि प्रोडक्ट के ऊपर जो नाम लिखना क्यों जरूरी है, जरूरी चीज़ है कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल दो तरह की सॉसेज हैं आपके पास, ब्राउन सॉस पड़ी है, उसके साथ सेम कलर के अंदर दूसरी सॉस भी पड़ी है,
आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि अगर उसके ऊपर नाम नहीं लिखेंगे। कुछ ऐसा हाँ, स्टाफ भी होता है, हाँ, जूनियर स्टाफ है, जिसको जूनियर पता ही स्टाफ। नहीं है कि ये क्या चीज है ये। इसी तरह जब जैसे केमिकल है बेकरी के अंदर है, आपके पास बेकिंग पाउडर पड़ा है, साथ में मैदा पड़ा है, साथ में तीसरी चीज़ पड़ी है आइसिंग शुगर पड़ी है, तीनों एक जैसे हैं देखने में। जब तक प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे तो आप कुछ गलत कर सकते हैं, जो रिस्क हो सकता है। तो इसलिए प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन, नाम लिखना जरूरी है। फिर दूसरी जो एक्सपायरी डेट क्यों लिखते हैं, अब पहले हम बात कर रहे थे कि फीफो फर्स्ट इन की, फर्स्ट आउट की, फर्स्ट एक्सपायर की, फर्स्ट आउट की। तो अगर आप ऊपर डेट नहीं लिखेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बेस है, कहीं पे भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि जब भी आपने फूड को स्टोर करना है, बेशक वो रॉ कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, तो आपने उसको लेबल लगा के, अब लेबल के अंदर सारी, अगर आप कोई चीज़ डिटेल कर रहे हैं तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। हम शॉर्ट टर्म के लिए किचन में यूज़ कर रहे हैं तो उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, प्रोडक्शन की डेट होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, ये तीन चार चीज़ें। ठीक है, अगर आप फर्दर डिटेल में लिख सकते हैं तो आप उसके ऊपर टेम्परेचर लिख सकते हैं कि इसकी होल्डिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए और कितनी देर तक आप इसको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। बाद ऐसी चीज़ें भी हैं कि अगर आप 2 दिन रखेंगे और तीसरे दिन अगर उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी, वो उसकी जो सेफ्टी है वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। थैंक यू जी इसलिए डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब ने आपको डिटेल में बताया, जैसे कि याद रखें, एक तो आपने लेबल लाजमी लगाना है, जैसे डिटेल में हमने बता दिया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, इसका बहुत ख्याल करना है। इसको फॉलो करके हम बहुत फूड को अपने को सेव कर लेते हैं अपने कस्टमर के लिए। और जब हम कस्टमर के लिए सेव करते हैं तो एक्चुअली हम अपने लिए सेव कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अजीम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।